स्वागत है आपका द स्टेट सेंट्रल में और मैं हूं राहुल सिंह। जम्मू कश्मीर में कुछ भी हो सकता है, यानी कि कुछ भी। अभी तो डीडीसी इलेक्शंस चल रहे हैं और उसी की भागदौड़ में जितने भी कैंडिडेट हैं वो भी लगे हुए हैं और पार्टियां भी लगी हुई हैं। जून 2018 की बात करें तो उसके बाद से कोई भी सरकार जो है जम्मू कश्मीर में नहीं है। गवर्नर रूल चल रहा है, लेकिन तब से लेकर अब तक जो सरकारी बंगले हैं या सरकारी क्वार्टर जो हैं उन पर सरकारी बाबुओं का अभी भी कब्ज़ा है। जितने भी पूर्व मंत्री हैं या पूर्व विधायक हैं वो अभी तक सरकारी जो निवास है वहाँ पर रह रहे हैं और जितनी भी सुख सुविधाएं हैं उनका लुत्फ़ भी उठा रहे हैं। अगर ऐसा आम व्यक्ति करता, जो नौकरी पेशा है, कभी उसे कोई क्वार्टर मिलता है तो जितनी देर तक उसकी नौकरी रहती है और जब वो रिटायर होता है तो उसी वक्त उसे क्वार्टर खाली करने के लिए कह दिया जाता है और वो कर भी देता है। ये रही आम व्यक्ति की ज़िंदगी। लेकिन अगर मंत्रियों की बात की जाए तो अगर आपकी सरकार है तो आप सरकारी क्वार्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, सरकारी बंगले में रह सकते हैं। ये ज़रूरी भी है क्योंकि उनके लिए ही ये बनाया जाता है, प्रोटोकॉल रहता है। लेकिन जब आप मंत्री नहीं हैं, आप एमएलए नहीं हैं, आप एमपी नहीं हैं, आप विधायक नहीं हैं किसी भी क्षेत्र के, तो फिर आप कैसे सरकारी बंगले या क्वार्टर में रह सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि कितनी सारी सुख सुविधाएं जो हैं जो उनको मिलती है, चाहे वो पानी की हो, बिजली की हो या और भी खाने पीने की जो व्यवस्था वहाँ पर रहती है, ये सारी की सारी जो है सरकार द्वारा की जाती है। और सरकार की तरफ जो पैसा जाता है वो आप समझ सकते हैं कि आम व्यक्ति की जेब से जाता है, यानी कि टैक्स। जो आम व्यक्ति टैक्स पे करता है, ये जितना भी टैक्स है सरकारी ख़जाने में जाता है। और ये सरकारी ख़जाना जो है एक तो डेवलपमेंट के लिए काम आता है और दूसरा जितने भी मंत्री लोग हैं उनके जो रहन सहन है, उनका आने जाने का जो खर्चा होता है, उनके जो बंगले होते हैं उनमें किया जाता है। लेकिन अगर कोई मंत्री है तब तो जायज़ लगता है कि ठीक है, उनके रहने सहने पर ये सब कुछ काम जो है कि ये पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है जो आम व्यक्ति की, जो हम लोगों के पॉकेट से जाता है, यानी कि टैक्स के ज़रिए। लेकिन जो मंत्री नहीं हैं उनका क्या? अब अगर हम 2 दिन पहले की बात करें तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर उन लोगों पर शिकंजा कसने के लिए सीधे कह दिया है कि जो लोग भी फ़िलहाल मंत्री पद पर नहीं हैं लेकिन उन क्वार्टरों में रह रहे हैं पिछले 2 सालों से। मैंने पहले ही आपको बताया कि जम्मू कश्मीर में 2018 जून महीने के बाद से कोई भी सरकार नहीं है। उससे पहले कोलिजन थी, यानी कि पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी जम्मू कश्मीर में, और जून 2018 के बाद सरकार टूट गई और उसके बाद से ही गवर्नर रूल चल रहा है। तब से लेकर अब तक की बात की जाए, 2020 है, दिसंबर का महीना चल रहा है, 2.5 साल हो गए और उन 2.5 सालों में कुछ मंत्रियों ने तो बंगले खाली कर दिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं और बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने अभी तक सरकारी बंगले खाली नहीं किए गए हैं और उसका पूरा का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर एस्टेट डिपार्टमेंट की बात की जाए तो ये इन्हीं के अंडर आता है। उन्हीं को देखना पड़ता है कि कहाँ पर सरकारी बंगले अभी भी इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर वो मंत्री नहीं है तो उनसे खाली करवाया जाए, सबसे पहली बात। वहीं हाई कोर्ट ने सीधे निर्देश दिया है जम्मू कश्मीर एस्टेट डिपार्टमेंट को कि इतनी ढिलाई अभी तक क्यों रही है। जम्मू कश्मीर एस्टेट डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से जो सूची बनाई है, जितने भी मंत्री हैं जम्मू में या कश्मीर में, उनकी एक सूची जारी कर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का जो डिवीज़न बेंच है वहाँ पर डिपॉजिट कर दी है। और 71 लोग, यानी कि 71 ऐसे मंत्री, ऐसे विधायक हैं जिनके नाम जो हैं वो सामने आए हैं और सार्वजनिक भी वो नाम किए गए हैं। उन नामों को भी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही आता है, सवालिया निशान यही है कि जब आम व्यक्ति को, जब वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा होता है, उसे क्वार्टर अलॉट होता है, उसकी नौकरी जब तक है तब तक वो रहता है। लेकिन जैसे ही उसकी नौकरी से वो रिटायर होता है उसे खाली करना पड़ता है और वो कर देता है। लेकिन मंत्रियों के लिए ये स्पेशल पैकेज क्यों है अभी तक? सबसे पहले मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ। सबसे पहले तो नाम जो है बीजेपी के ही कुछ लोग हैं, उनके नाम हैं। जैसे प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के रविंद्र रैना है, उनका नाम भी इसमें आता है कि वो भी अभी तक इन सरकारी जो निवास है इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद अगर बात की जाए, एक लंबी चौड़ी लिस्ट मैंने आपको पहले ही बता दी कि 71 लोग हैं जिनके नाम इसमें शामिल हैं। उसमें हमारे आते हैं पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह का नाम। इसके बाद अगर बात करें पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता जी जो हैं, वो उनका नाम इसमें आ रहा है। बाद में बात की जाए पूर्व मंत्री सुनील शर्मा। इसके बाद अगर बात की जाए रविंद्र रैना जी, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया। फिर बात की जाए अगर GM सरूरी, ये कांग्रेस
की तरफ से ये नेता रहे हैं, ये भी पूर्व विधायक रहे हैं। उसके बाद अगर बात की जाए, पूर्व विधायक मोहम्मद शफ़ी, पूर्व विधायक विकार रसूल वानी, पूर्व मंत्री शक्ति राज परिहार, और ऐसे ही 71 लोगों की एक लंबी लिस्ट है मेरे पास, जिसमें ना सिर्फ जम्मू के बल्कि कश्मीर से भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं। अगर मैं बात करूं, पूर्व डिप्टी स्पीकर नाज़ीर अहमद, ये कश्मीर से हैं। पूर्व मंत्री हाकिम मोहम्मद यासीन, इनका भी नाम आया है। पूर्व मंत्री गुलाम नबी लोन, पूर्व मंत्री सैयद फ़ारूक अंद्राबी, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो अभी तक इन सरकारी जो आवास है इनका लुत्फ़ उठा रहे हैं। हालांकि अब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का जो डिवीज़न बेंच है उसने सीधे तौर पर कह दिया है कि 22 दिसंबर तक जो भी इन सालों में जिन लोगों ने भी अवैध कब्ज़ा किया हुआ है, जो भी मंत्री अभी मंत्री पद पर नहीं है क्योंकि सरकार ही नहीं है, तो वो लोग जो भी सरकारी आवास का में रह रहे हैं या उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो उनकी लिस्ट जो भी इस 71 नामों में जो लोगों के नाम आए हैं उसकी पूरी लिस्ट बनाई जाए कि कौन कौन मंत्री और शामिल हैं। साथ ही बिजली का किराया, पानी का किराया, या फिर वहाँ पर कुछ अंदर रेनोवेशन की गई है उसका कोई खर्चा, या और कोई चीज़ इस्तेमाल उस निवास में की गई है, उस पूरा जो है उसका एक ब्यौरा बनाया जाए और वो 22 दिसंबर को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में डिपॉजिट किया जाए और उसके बाद आगे की इसकी सुनवाई की जाए। और इस पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसको हड़काया भी है कि आखिर इतनी देरी हुई तो हुई क्यों, क्यों इतनी ढिलाई की जा रही है कि मंत्री जो हैं अभी भी अपने पद पर ना होते हुए भी इन सरकारी बंगलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे अवैध कब्ज़ा सीधे तौर पर बताया जा रहा है। अब देखते हैं हाई कोर्ट क्या करता है, लेकिन सीधे तौर पर हाई कोर्ट ने यह कह दिया है कि हिदायत दी है कि कितना भी खर्चा इन 2.5 सालों में रहा हो, जब तक जो मंत्री रहे हुए हैं, जो भी खर्चा रहा है बिजली, पानी या रेनोवेशन का और जो इस्तेमाल किया गया है वो बताया जाए और जल्द से जल्द इसे खाली कराने का जो प्रावधान है वो भी आगे किया जाए। एक चीज़ और आपको बता दें, ये तो कब्ज़े जो हैं ये रहे ही हैं, साथ में ये भी कहा जा रहा है कि कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जिनसे स्टेट डिपार्टमेंट ने इन बंगलों को खाली करवाने के लिए तो कहा, लेकिन उन्होंने जो निचली अदालतें हैं वहाँ से स्टे ले लिया, यानी कि वो अभी भी इन सरकारी बंगलों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने स्टे ले लिया। अब आप समझ सकते हैं कि आम व्यक्ति की ज़िंदगी किस तरह से रहती है। अगर उसका कोई घर है या वो कहीं रह रहा है या फिर उसके जो सरकारी जो ज़मीन है वहाँ पर रहता है, तो जल्द से जल्द वहाँ पर सरकारी पंजा चल जाता है, उसके घर को ध्वस्त कर दिया जाता है, जो लीगल बताया जाता है। लेकिन जो इस तरह से इल्लीगल तरीके से अभी भी रह रहे हैं, मंत्री पद पर ना होते हुए भी जो सरकारी जो आम, मैंने पहले ही कहा कि टैक्स पेयर हैं, उनकी जेबों से खर्चा जाता है, वो ख़जाना जो है इनके लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो ये कितना ही जायज़ है। सवालिया निशान हर एक पर है। लेकिन अब जिस तरह से हाई कोर्ट ने कहा है कि इस पर जल्द कार्रवाई की जाएगी और जितने भी मंत्री हैं अवैध कब्जे जो इन्होंने किए हुए हैं आवासों पर, सरकारी आवासों पर, उन पर भी नकेल कसी जाएगी। अब देखा जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट में ये मामला गया है तो कुछ ना कुछ तो निकल कर ज़रूर आएगा। 22 दिसंबर की बात कही गई है और जितना भी रख रखाव इसमें इस्तेमाल हुआ है, पैसा इस्तेमाल हुआ है, उसकी अब जानकारी जो है स्टेट डिपार्टमेंट इकट्ठी करेगा और डिवीज़न बेंच में जमा करवाएगा। और उसके बाद देखते हैं कि क्या जो अभी भी विधायक जहाँ मंत्री, पूर्व मंत्री वो रह रहे हैं, कितनी जल्दी ये आवास जो है खाली कर पाते हैं, क्योंकि मंत्री एक बार घुस तो जाते हैं लेकिन उन्हें निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इस वक्त जो हाईकोर्ट ने कहा है उसकी अब 22 तारीख के बाद ही देखते हैं और तब हम आपके सामने फिर रूबरू होंगे कि क्या आगे की कार्रवाई जो है वो की गई है। मैंने पहले ही बताया कि 71 लोगों की लिस्ट है, अगर आप देखना भी चाहें तो सरकारी वेबसाइट पर देख सकते हैं कि कितने लोग हैं। कुछ लोगों के नाम तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, लेकिन ये लंबी लिस्ट है और इन पर अब जल्द ही कुछ ना कुछ कार्रवाई ज़रूर होगी। फिलहाल इस पूरी अपडेट से हमें दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए द स्टेट सेंटिनल के साथ। नमस्कार।